हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। इस वीडियो में हम लाभ हानि एकदम बेसिक से सीखेंगे। यानी कोई स्टूडेंट अगर आज की डेट में प्रॉफिट एंड लॉस जीरो से स्टार्ट करता है भी वो स्टूडेंट समझ सके। यानी हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का A to Z। देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा, कुछ शब्दों को याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला हमारा शब्द होता है CP। CP को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे कहा जाएगा क्रय मूल्य। दूसरा SP यानी सेलिंग प्राइस, इसको कहेंगे विक्रय मूल्य। और तीसरा आपके पास आएगा MP यानी मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो ये तीन टर्म हैं आपके पास। अब हम जानते हैं अगर आप जाएं और किसी दुकान से कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं गया और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं 100 रुपए में खरीद के लाया और उसको फिर मैंने क्या किया, बेचा यानी सेल किया 120 रुपए में, तो जितना वस्तु कोई दुकानदार खरीद के लाता है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। और हम ऐसा मानते हैं कि इतने में ही वस्तु की लागत होगी, इसलिए इसे लागत मूल्य भी कहा जाता है। तो यानी जितने में हम वस्तु लेके आए या फिर जितने में वो वस्तु बनकर तैयार हुई उसे कहेंगे क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। तो हमने 100 में खरीद के लाया तो 120 में बेचा, तो ये 120 क्या हो गया, इसका SP हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया, SP हो गया। और ये आपका क्या था, CP हो गया था। तो अब यहाँ पे देखिए एकदम आसान सी चीज़, 100 में खरीद के लाएं और 120 में बेचे, यानी 100 क्या हुआ क्रय मूल्य और 120 क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो 100 में खरीद कर अगर 120 में हम बेचेंगे तो सीधा सीधा क्या हुआ, एक 20 रुपए का फायदा हुआ, यानी क्या हुआ प्रॉफिट। इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का। यानी प्रॉफिट निकालते समय SP में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे CP को। तो 120 में से हम 100 रुपए माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 20 रुपए। ये क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है, यानी लाभ है आपका। अब आपसे अगर सिर्फ लाभ पूछता है तो यहीं तक करेंगे, लेकिन आपसे अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो याद रखिएगा कि लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना होगा तो जब भी हम लाभ का प्रतिशत निकाल देंगे तो वो क्या होगा, लाभ प्रतिशत। और हमेशा प्रतिशत किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, यानी क्रय मूल्य पर। क्योंकि जितने का हम खरीद के लाए हैं उस पर हम लाभ की गणना करेंगे, ना कि जितने में बेच दिया। तो हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितना आया आपका 20, और इसको किससे भाग दे देंगे हम, जिससे हम खरीद के लाए थे, यानी 100 रुपए में हम लेके आए थे, और इनटू क्या कर देंगे 100, ताकि ये परसेंटेज में आ जाए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 20%। यानी हमें अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें लाभ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, CP से। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि लाभ परसेंटेज निकालते समय हमेशा लाभ को डिवाइड करिए CP से और इनटू क्या कर दीजिए 100। तो ये लाभ प्रतिशत का एक तरीके से फॉर्मूला हो गया है। जहां आप 2-4 बार निकालेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको लाभ मिला है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, हमेशा CP से डिवाइड कर देंगे। अब अगर इसी जगह हम लॉस की बात करें तो मान लीजिए कोई वस्तु मैं 200 रुपए में लेके आया हूं, तो जब 200 रुपए में लेके आए हैं तो ये क्या हो गया, CP हो गया। अब इसको हमने बेच दिया
180 रुपए में, तो देखिए 200 रुपए में लेके आए हैं और 180 रुपए में बेचा, यानी जितना लाया था वो भी आपका नहीं मिल पाया है, तो इसका मतलब आपका नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हानि होगा। हानि कितने का होगा भाई, सीधी सी बात, 200 का खरीदे थे, 180 ही मिल पाया, इसका मतलब 20 रुपए कम मिला, तो ये 20 रुपए क्या हो जाएगा, इसका हानि होगा। और अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस हानि को यानी 20 को किससे डिवाइड कर देंगे, याद रखिएगा सीपी से डिवाइड कर देंगे। तो सीपी कितना था आपका, 200 था, और इंटू 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज निकल आए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 को 10 बार में काटेगा, यानी 10% क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। तो यानी लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हमें लाभ को सीपी से डिवाइड करना है, और अगर हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हमें हानि को सीपी से डिवाइड करना है। दोनों केसों में हमें क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी से ही डिवाइड करके रखना है। और एक चीज और इसके कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, किसी भी वस्तु का आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, तो हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100%। हमेशा आप 100% मानिएगा, एक्स वगैरह नहीं मानेंगे। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का सीपी नहीं पता है तो उसको आप 100% मानेंगे। अगर मैं आपसे कहूं किसी वस्तु को 20% के लाभ में बेचा गया, तो यहाँ पे सिर्फ दिया है कि 20% के लाभ में बेचा गया, ना कि इसकी सीपी नहीं दे रखी है, तो हम हमेशा मानेंगे कि 100% में खरीदा गया और 20% में क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसका मतलब उसको कितने में बेच दिया, सेलिंग प्राइस, तो वो हो जाएगा 120%। यानी जितना परसेंट लाभ देगा उसको हम सीपी में ऐड कर देंगे, और सीपी हमेशा क्या मानेंगे हम, 100%। और इसी तरह अगर हानि का दिया हो, अगर आपका लॉस दे रखा हो, जैसे कोई वस्तु हमने खरीद करके 30% के हानि पर बेचा, तो कोई वस्तु खरीद के अगर 30% की हानि पे बेचा तो हम मानेंगे कि 100% का हमने खरीदा था, यानी सीपी हमेशा 100% मानेंगे। और हानि कितना बोला, 30% की हानि बोला है, तो हम इसको कितने में बेच देंगे, तो इसको हम बेच देंगे 70% में। क्यों, क्योंकि हमेशा हानि को हम क्या करते हैं, सीपी से माइनस कर देते हैं, और जो लाभ होगा उसको हमेशा जोड़ देंगे। 10% का लाभ तो 110, 10% की हानि तो 90, 25% का लाभ तो 125, और अगर 25% की हानि तो 75। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, और इस पे चल के हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। ये एकदम छोटा क्वेश्चन है, और इसको देखिए हम कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, यानी 891 में उसने बेची है, तो उसको क्या हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि 10% लाभ, जब लाभ बोलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। यानी हम ऐसा सोचते हैं कि जो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी होगा वो कितना होगा, 100%। तो इसको लाभ कितना हो रहा है, तो इसको लाभ हो रहा है 10%, यानी इसको कितने में बेचेगा, 110। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 110% की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, जितने में इसने बेचा है। तो इसने 891 में बेचा है, तो इसको 891 में ऐसे हमने कर दिया। अब इसको देखिए 11 से काट सकते हैं, 11 दहम्मा 110, और 11 से काटिए, 11 अट्ठे 88, एक बचा, वो हो गया 11, 11 एकन्नम 11। अब हमसे यहाँ पूछा क्या है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, 100। अगर 10% की वैल्यू 81 है, तो इसको 100% बनाने के लिए यहाँ एक और जीरो लगाना पड़ेगा भाई। 10% था, इसमें 100% बनाने के लिए एक और जीरो लगाना पड़ेगा। जब आपने इधर भी जीरो लगाया है तो इस साइड भी जीरो लगा देंगे, यानी 810 रुपये, ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी सीपी इसकी क्या आ जाएगी, 810 रुपये। तो देखिए कितनी आसानी से इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 810 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो एक बार फिर समझ लीजिए, आपको बोला 10% लाभ पे, तो मैंने बताया 10% लाभ का मतलब 110 होता है। तो डायरेक्ट इस 110 की वैल्यू कितना रख देंगे हम, 891। अब हमने क्या किया, 11 से कैंसिल किया, 11 1 जा 11 और ये 0, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, यानी 10% की वैल्यू आ गई
81। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य पूछा था। जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो इस 10% को हमें 100 बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100% बन गया, और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 810 बन गया। 100% का ही मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, और 810 ये क्या है आपका आंसर है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, और प्रैक्टिस होने पर तो आप इसको मन में भी कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। ये चीज याद रखिएगा, 25% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य नहीं पूछा है, हम चाहें तो इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और ना चाहें तो ना भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहेंगे 25% की हानि हुई है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 25% की हानि का मतलब क्या होता है 75%, और 75% का ही मान कितना दे रखा है 450। अब इसको हम चाहे 5 से कैंसिल कर लें, या 15 से कर लें, या फिर आप 25 से भी कर सकते हैं। तो हम 15 से करते हैं। तो 15 पचे 75 यानी 5%, और 15 तियां 45 यानी कितना हो गया 30। तो 5% की वैल्यू कितनी आई 30। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता कि क्रय मूल्य निकालिए, क्या बोलता क्रय मूल्य निकालने को बोलता, तो हम इसको 5% को क्या बना लेते 100%। तो इस 5% को 100% बनाने के लिए 5 को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 पंचे 100, तो जितने से इधर आपने मल्टीप्लाई किया है उतने से ही इधर भी मल्टीप्लाई करिए। तो 2 तियां 6 यानी 600। अगर आपसे यहाँ पे क्या कहता कि क्रय मूल्य निकालिए तो उसका 600 रुपये आंसर होता, लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कितने पर बेचें कि 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ का मतलब क्या होता है 125%। तो ये 5% आपको दिया था कितना 30, तो हमें कितना बनाना है 125% बनाना है। तो कितने से 5 में मल्टीप्लाई कर दें कि 125 बन जाए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो 25 पचे 125 बन जाएगा। तो 25 से इधर जब मल्टीप्लाई किए हैं तो 25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 तियां 75 और 750 रुपये, यानी इसको अगर 750 रुपये में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है। यानी पहले बता रखा है कि 20% हानि और 20% लाभ, यानी 20% लाभ होने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितना परसेंट लाभ बोलेगा उसको 100 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़िए तो कितना हुआ 120 हो गया। और अगर आपसे कह रहा है कि 20% हानि, तो 20% हानि को क्या करेंगे हम 100 में से घटा देंगे, तो यानी कितना हो गया 80%। और इतने की तुलना में जहां पे भी बोलेगा कि इतना ज्यादा मिल रहा है इतना कम मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चनों में हम हमेशा माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया ये 40% आ गया। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है जितना अधिक मिलता है, यानी कितना अधिक मिलता है 60 रुपये अधिक मिलता है। तो इसको हम 60 के बराबर रख देंगे। इसको 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40 और 20 तियां 60 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 है तो इसको हमें, तो यहाँ अब इसे हम क्या करेंगे, हमें पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है 100%। तो बताइए 2 को क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 100 बन जाए, तो आप कहेंगे कि 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो जितने से इधर मल्टीप्लाई करते हैं उतने से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 रुपये आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 150 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह के वीडियोस डेली पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जिन बच्चों ने मेरी परसेंटेज निकालने वाली वीडियो नहीं देख रखी है, तुरंत मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज निकालने वाली वीडियो को देखिए, ताकि और आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।